हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन विद अस। आज की वीडियो में हम क्राइसिल स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि पहले अक्रीजल के नाम से भी लिस्टेड था। क्राइसिल स्टॉक के बारे में बात करें तो ये ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डाउन था, बट अभी लास्ट 7 डेज से इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या चैलेंजेस हैं एंड इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्राइसिल के बिजनेस की बात करें तो क्वार्ट्ज किचन सिंक्स, स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, बाथ प्रोडक्ट्स, टाइल्स एंड किचन अप्लाइंसेस एंड एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी इसने टाइल्स एंड बाथ प्रोडक्ट का जो न्यू सेगमेंट है ये ऐड किया है। क्राइसिल की मार्केट कैप 1341 करोड़ है। करंट प्राइस 501 पे है। अगर ऑल टाइम हाई देखे 52 वीक में तो ये 900 के प्राइस पे था। तो लगभग 50% का करेक्शन हमें क्राइसिल में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है एंड 50% डाउन है, तो ये नेचुरल है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक में मार्जिन या सेल्स में ग्रोथ अगर नहीं दिखती तो 50% करेक्शन एक आम बात है। स्टॉक की पीई फिलहाल 23 है एंड बुक वैल्यू इसकी 107 है। कंपनी 0.48% डिविडेंड भी पे कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 27% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ़िलहाल 6.22 है, जो कि अभी फ़िलहाल कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर फ्यूचर में रिवेन्यू में ग्रोथ कंपनी नहीं दिखाती, फ्यूचर में इसमें हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम देखें तो सीक्वेंशियल क्वार्टर में सेल्स में हमें लगातार डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जून क्वार्टर में 171 करोड़ के आसपास सेल्स थी, जो कि अभी दिसंबर में 138 करोड़ देखने को मिल रही है। तो डी ग्रोथ हमें कंपनी की सेल्स में देखने को मिल रही है। वहीं मार्जिन की अगर हम बात करें तो सितंबर क्वार्टर में मार्जिन पे प्रेशर बना था, बट अभी 2% के आसपास हमें मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 से बढ़ के अभी सीक्वेंशियल क्वार्टर में 12 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो 50% का करेक्शन हमें कंपनी में देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जून से सितंबर क्वार्टर में सेल्स में भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली थी एंड मार्जिन में भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली थी। अभी मार्जिन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एंड इसी वजह से शेयर प्राइस में भी हमें हल्का सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी देखें तो सितंबर क्वार्टर से अभी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो मार्च 20 में 276 करोड़ की सेल्स थी, मार्च 21 में 310 करोड़, मार्च 22 में 484 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 587 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे हम देखें तो सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी हमें इम्प्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिटर्न अगर हम देखें तो लास्ट 10 ईयर से लगभग 39% के रिटर्न हमें स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं एंड वही प्रॉफिट ग्रोथ हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 8% की नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है एंड यही रीज़न है कि एक साल से हमें स्टॉक प्राइस में भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की बोरोविंग हम देखें तो बोरोविंग कंपनी की लगातार बढ़ रही है। 102 करोड़ से बढ़ के अभी 3 साल में 196 करोड़ के आसपास बोरोविंग हमें देखने को मिल रही है। बोरोविंग बढ़ने का रीज़न है कि कंपनी लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर बोरोविंग बढ़ रही हो तो हमारा बिल्कुल फोकस ये रहना चाहिए कि बोरोविंग जो बढ़ रही है उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। तो यहाँ कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है एंड इसी वजह से बोरोविंग हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी ने फरवरी 2021 में अनाउंस किया था कि 1 लाख यूनिट का लगभग कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जाएगा एंड जो इसका जो प्रोडक्शन है वो जून 21 में स्टार्ट हो गया। उसके बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि लगभग 1,40,000 यूनिट का एक्सपेंशन है, वो 28 जून 2021 को अनाउंस किया एंड 25 अक्टूबर 2021 से इसका प्रोडक्शन भी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1,60,000 का एडिशनल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कंपनी ने अगस्त 21 में अनाउंस किया एंड उसकी भी लगभग 1,60,000 यूनिट है वो एक्सपेंशन ओवरऑल कंपनी ने कंप्लीट कर दिया। नवंबर 21 में कंपनी ने अनाउंस किया कि लगभग 2 लाख यूनिट्स का कैपेसिटी एक्सपेंशन वो करेगी, लेकिन जो करंट ग्लोबल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए कंपनी ने ये 2 लाख का जो एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन था उसको पोस्टपोन कर दिया। यूरोप में इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल रीजन्स की वजह से डिमांड कम हो गई एंड इसी वजह से कंपनी ने जो एडिशनल यूनिट का एक्सपेंशन था उसको पोस्टपोन कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
कि कंपनी का जो लगभग 95% बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का था एंड 5% डोमेस्टिक था। तो कंपनी अभी अपनी डोमेस्टिक प्रेजेंस बढ़ा रही है एंड 5% से बढ़ा के लगभग 22% इसने डोमेस्टिक में अपना रिवेन्यू स्टार्ट किया है एंड वहीं 95 से कम करके जो एक्सपोर्ट का है वो 78% किया है। अक्रीजल की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ प्रमोटर्स एंड इस्टेब्लिश प्रेजेंस ऑफ ग्रुप इन किचन सिंक इंडस्ट्री, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। 1987 से किचन सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। दूसरा देखें तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है एंड इसकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, जो डेट कवरेज रेशियो है वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो ये भी इसकी स्ट्रेंथ है। अगर इसके सामने हम इसकी चैलेंजेस की बात करें तो डिमांड में हमें प्रेशर देखने को मिला है। दूसरा, यूरोपियन कंपटीटर से अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है यदि एनर्जी प्राइसेस डाउन जाते हैं एंड रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन की वजह से इसके मार्जिन पे भी प्रेशर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके चैलेंजेस देखे। मेन फैक्टर जो इसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे वो है डोमेस्टिक डिमांड एंड इम्प्रूवमेंट इन डिमांड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम अक्रीशियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिवेन्यू में ग्रोथ नहीं आती तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में भी चल सकता है। ज़रूर ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इसमें अच्छी है, बट जिस तरह मैनेजमेंट ने इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन को अभी होल्ड पे रखा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि शॉर्ट रन में ये कंसोलिडेशन फेज में भी चल सकता है। सो हमें ध्यान रखना है कि यदि हमें इन्वेस्ट करना है तो इसमें लॉन्ग रन के लिए ही इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।